हेलो। तो आज के इस कंबल वितरण कार्यक्रम में आए हुए हमारी सभी माताओं और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज इस कार्यक्रम के आयोजक गरीब कल्याण संस्था के मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे हृदय प्रिय भाई रमेश चौहान जी, जो कि बहुत ही दिनों से संगठन से जुड़ करके ये लोग जो है कार्य कर रहे हैं। इस समय मंडल अध्यक्ष के पद पे नियुक्त है, कार्य कर रहे हैं गरीब कल्याण संस्था में। गरीब कल्याण संस्था के तत्वाधान में गरीब कल्याण संस्था द्वारा रमेश चौहान जी के सौजन्य से इनके अगुवाई में या इनके टीम के सदस्यों की अगुवाई में आज हम लोग करौंदा सा चौराहे पर उपस्थित है और हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है कि गरीब, बुजुर्ग, शोषित, पीड़ित जो भी हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य हैं या हमारे नौजवान साथी हैं, उन लोगों को जोड़ कर करेंगे। हम लोग जो भी पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए या उनके बहन बेटियों के शादी में कुछ मदद करने के लिए या उनके साथ में कहीं घटना दुर्घटना हो जाता है उनके इलाज के लिए, इन सभी प्रकार से गरीब कल्याण संस्था उनके दुख में, संकट में मदद करने का कार्य करती है। गरीब कल्याण संस्था का इसीलिए हम लोगों ने गठन किया था। यह गरीब कल्याण संस्था का 8वां वर्ष है जो कि कंबल वितरण हो रहा है। यह कोई पहला वर्ष नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी हम लोगों ने पहले कंबल वितरण कर चुके हैं हमारे रमेश भाई के नेतृत्व में। आप लोगों को बता दें कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना तो किसी पार्टी का मंच है। यह गरीब कल्याण संस्था का मंच है जो निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए कार्य करती है। और यहीं पे नहीं बल्कि पूरे सिद्धार्थनगर में और उत्तर प्रदेश में हमारी संस्था विस्तार है। प्रत्येक जिले में हमारे संगठन के साथी हैं। कहीं भी किसी को दिक्कत पड़ता है तो हमारे संगठन के लोग खड़ा होने का कार्य करते हैं। आपको बता दें कि गरीब कल्याण संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है, गरीब कल्याण संस्था का मुख्य यही उद्देश्य है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, यही है गरीब कल्याण संस्था की कहानी। गरीब कल्याण संस्था सेवा, सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान, यही है गरीब कल्याण संस्था की पहचान। आप बताइए मंडल अध्यक्ष जी, आपके कहने पे यहाँ क्षेत्र के कितने गरीबों को हम लोगों ने रक्त खिलाया है? कितने लोगों को हम लोगों ने कहीं अगर उनको जरूरत पड़ी है तो बहन बेटियों की शादी में हम लोगों ने मदद किया है। लेकिन मदद किसका होता है? अगर आप चाहेंगे कि किसी का भी मदद हो जाए तो सरकार भी सबका मदद नहीं कर पाती है। आपके इस क्षेत्र में नेता तो बहुत जगह होंगे, लेकिन पहली बार अगर करौंदा चौराहे पर किसी गरीबों का अगर कोई बेटा दिखाई देने का कार्य कर रहा है तो आपका बेटा और आपका भाई रमेश चौहान दिखाई देने का कार्य कर रहा है, जो इस कड़कती हुई ठंड में अगर किसी को मदद करने का अगर किसी को सोच पड़ा हुआ है तो आपके क्षेत्र में किसी नेता को नहीं, अगर किसी को अगर आपके बारे में चिंता है और अगर कोई किसी आपके बारे में कोई सोचने का काम करता है तो वो आपका भाई और आपका बेटा रमेश चौहान गरीब कल्याण संस्था करती है। यह कोई आज पहला कार्यक्रम नहीं है, इससे पहले भी जिले में कई कार्यक्रम हो चुका है। चाहे रात में 11 और 12 बजे जिला मुख्यालय पे किसी बहन बेटी का इलाज होता है, वह जो है विपरीत परिस्थितियों में चली जाती है, उनके पास में रजाई हो, ओढ़ने का ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, तो ऐसा परिस्थिति में गरीब कल्याण संस्था पहुंच करके सैकड़ों माताओं को, बुजुर्गों को कम्बल देने का कार्य करती है। कई जिलों में, कई अन्य अन्य अलग में जो है हिस्सों में गरीब कल्याण संस्था कार्य कर चुकी है। अभी मधुआपुर में था, नगरवा में हमारा कार्यक्रम है, आज यहाँ पर है, 25 तारीख को जो है दोबारा में कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम तो लगा है, कैंप लगा करके जो जरूरतमंद है, जो लाचार है, खास करके जो विधवा औरतें हैं जिनके पास आगे पीछे कोई नहीं है, जो बुजुर्ग हैं जिनके पास बच्चे तो हैं लेकिन उनके बच्चे अपने माता और पिता का ख्याल नहीं रखते हैं और मार कर करके घर से भी निकाल देते हैं। पत्नी के प्रेम के जाल में उनको यह नहीं पता लगता है कि यही माता और पिता हमको बड़ा कर करके इतना लायक बनाया है, तो इनका सेवा करना चाहिए। तो ऐसे बेसहारे को, लाचारों को, हमारी जो विधवा औरतें हैं या जो हमारे बुजुर्ग माताएं हैं, उनके बारे में गरीब कल्याण संस्था सोचने का कार्य करती है। और आज आप सबके सेवा के लिए गरीब कल्याण संस्था करौंदा चौराहे पर हम लोगों ने जो है कैंप लगा करके जो जरूरतमंद है, एक एक लोगों का प्रत्येक गांव से हम लोगों ने लिस्ट में नाम लेकर करके उनको कम्बल देने का कार्य करते हैं, उनको सम्मानित करने का कार्य करते हैं। और यहीं तक नहीं, हमारा नंबर आप लोग ले सकते हैं
किसी गरीब मजलूम बेसहारों के साथ में अगर कोई अत्याचार करने का कार्य करता है तो उसके साथ में अगर कोई खड़ा होने का कार्य करती है तो गरीब कल्याण संस्था खड़ा होने का कार्य करती है। आप जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में अगर कोई गरीब, कोई पीड़ित समझ करके, कोई अकेला समझ करके अगर कोई किसी गरीब आदमी को सताने का कार्य करता है, किसी के मकान पे, किसी के जमीन पे, वो सोचता है कि हमारे पास बहुत बड़ा परिवार है, वो सोचता है कि हमारे पास बहुत धन बली है, बाहुबली है, उसको दबा दे तो बिल्कुल अकेले व्यक्ति को दबाया जा सकता है। लेकिन जहां पर गरीब कल्याण संस्था की हजारों की संख्या में फौज हो, ऐसे फौज के सामने में कोई भ्रष्टाचारी या कोई बाहुबली टिकने नहीं हम लोग देंगे। उसके साथ में हम लोग जब तक हमारे अंदर साथ हम लोग लड़ने का काम करते हैं, हम लोग अकेले नहीं बल्कि आप जैसी माताओं को, पिता कुल बुजुर्गों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में है, हमारे नौजवान भाइयों की ताकत हम लोगों के साथ में है। हम लोग किसी से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ने का कार्य करेंगे। जैसे हमारे लक्ष्मण भाई जी हैं, लक्ष्मण गुप्ता जी हैं, हमारे संतोष चौधरी जी हैं, सरबजीत यादव जी हैं, ऐसे हमारे रमेश चौहान जी हैं। जब भी किसी को इस क्षेत्र में खून की जरूरत पड़ती है, कोई गरीब लाचार होता है, तो हमारे रमेश चौहान जी मैसेज करते हैं गरीब कल्याण संस्था में। गरीब कल्याण संस्था में हजारों लोग कार्य करता है, हजारों लोग पदाधिकारी हैं जो मेरे हाथ से कार्य करते हैं, हर महीने 100-200 दान देते हैं। उसी पैसे को हम लोग एकत्रित कर करके आप जैसी माताओं को हम लोग सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। वो पैसा कहीं और दारू और शराब में नहीं जाता है, कहीं जुआ और शराबी के पीछे नहीं जाता है, बल्कि एक रुपया जो गरीब कल्याण संस्था में आता है, माताओं का सेवा करने के लिए, बुजुर्गों का सेवा करने के लिए, गरीब बहनों के शादी में मदद करने के लिए, और जो हमारी लाचार जरूरतमंद गरीब लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग छत की व्यवस्था करते हैं। जो हमारी विधवा माताएं हैं उनको विधवा पेंशन अगर नहीं मिल पाता है तो अगर हम लोगों के पास में कोई आता है तो हम लोग अपने पैसे से उसको जो है उसका विधवा पेंशन बनवाने का काम करते हैं, 60 साल बनवाने का कार्य करते हैं। क्योंकि पता होता है बहुत गांव में प्रधान होते हैं, प्रधानों की जिम्मेदारी होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसा हो जाता है कि कई बार प्रधानों से नहीं जमता है। आप लोग जानते होंगे नहीं जमता है तो कई लोग सोचते हैं तो हम वोट नहीं दिया, छोड़ो इसको क्या बनवाए, हमसे इससे क्या मतलब है। तो उस जगह पे हम लोग वोट लेने के लिए नहीं, ये हमारा क्षेत्र नहीं है कि हम यहाँ वोट के लिए आए हैं और ना नोट के लिए आए हैं, खाली और खाली अपने माताओं का आशीर्वाद लेने के लिए, अपने नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिससे गरीब कल्याण संस्था ऐसे ही निरंतर बढ़ती रहे और माताओं का हम लोग सेवा करते रहे। देखिए कहते हैं धन तो बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन किसी का मदद करने के लिए अच्छे मन की आवश्यकता होती है। जब तक आपके पास अच्छा मन नहीं होगा, जब तक आपके पास बड़ा दिल नहीं होगा, जब तक आप किसी का मदद नहीं कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में बहुत नेता देखे होंगे, मैंने एक बार फिर दोबारा कह रहा हूं, लेकिन अगर आपका ये बेटा और आपका भाई आपके बारे में सोचा है तो रमेश चौहान गरीब कल्याण संस्था सोची है। तो इसलिए अपने भाई और अपने बेटे रमेश चौहान को आप और आशीर्वाद दीजिएगा कि इनकी उम्र, ईश्वर इनको लंबा उम्र दे, दीर्घायु हो, ताकि ये कार्य निरंतर होता रहे। कहते हैं कि संघर्षों के छाया में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास पलट देती है जिस ओर जवानी चलती है, इतिहास पलट देती है जिस ओर जवानी चलती है। युवा का उल्टा आयु होता है और आयु में इतना ताकत होता है कि बड़े से बड़े चट्टानों को तोड़ने की ताकत रखती है। आज हम उन युवाओं को हम लोग जागरूक करने का काम करें। हमारे लक्ष्मण गुप्ता जी यहाँ पर बैठे हैं, उनको बताते हैं कि कमजोरियां तो हर व्यक्ति में होता है, कमजोरियां हर व्यक्ति में होता है, लेकिन कमजोर वो होता है जिन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है। किसी के पीछे नहीं बहुत ज्यादा भागना चाहिए, सम्मान और सम्मान के साथ में समझौता नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी जात हो, कोई भी मजहब हो, बुरा नहीं होता है, ना हिंदू बुरा होता है, ना मुसलमान बुरा होता है, जो उसके अंदर बैठा होता है वह शैतान बुरा होता है। इसलिए हम कहते हैं जात और पात की हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग जात पात की बात नहीं करते हैं, हम लोग हर इंसान की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मजबूरों की बात करते हैं। कोई भी मजबूर हो, कोई भी जरूरतमंद हो, उसका मदद होना चाहिए। हर जात में कट्टरपंथी लोग होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन आप अपने धर्म के प्रति कट्टर बनिए, लेकिन इंसानियत के प्रति भी कट्टर बनिए। कोई भी इंसान है, अगर कोई के साथ में भी चौराहे पे कोई उसको गलती अगर मारता है तो अगर आपके अंदर इंसानियत होगा तो आप उसको रोकेंगे, उसको मना करेंगे, आप मजाक नहीं देखेंगे। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप लोग मानवता को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं, तो गरीब कल्याण संस्था को प्रमोट कीजिए। गरीब कल्याण संस्था जात धर्म से ऊपर उठ करके जरूरतमंदों का मदद करती है, लाचारों को मदद करती है, बेसहारों को मदद करती है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ये नफरत बुरी है ना पालो इसे,
ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो उसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, वतन है हम सबका बचा लो उसे, वतन है हम सबका बचा लो उसे। आज के इस नफरत भरी दौर में आप जानते हैं एक दूसरे के प्रति लोग कितना अपने अंदर कटाक्ष रखते हैं, लेकिन इस दौर में भी गरीब कल्याण संस्था किसी की जात और बात नहीं पूछती है, बल्कि किसी भी गरीब लाचार बेसहारों को देखती है और किसी भी मजहब का उसको मदद करने का कार्य करती है। उसके बहन बेटी का शादी हो तो भी मदद करने का कार्य करती है, वो लाचार है। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई की दिक्कत है, वो यतीम है, लाचार है, उसके पास माँ बाप नहीं है, तो ऐसे बच्चों का मदद हम लोग करने का कार्य करते हैं। ये पैसा आता कहाँ से? हमारे नौजवान साथी देते हैं, हमारे आप जैसे बुजुर्ग लोग देते हैं। आप दिन भर में अगर 10 रुपया खा जाते हो तो महीने का 300 रुपया खर्चा होता है कि नहीं होता है? 300 रुपया खर्चा हो जाता है। अगर एक व्यक्ति 100 रुपया देता है, अगर हमारे पास 5,000 लोग हैं तो कम से कम महीने का 50,000 आता है। तो अगर हम उस 50,000 को अगर 40,000 ही गरीबों में हम लोग मदद के लिए लगा देते हैं, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, या किसी गरीब बहन बेटी की शादी के लिए, तो बताइए पुण्य का काम है कि नहीं? आप लोग दोनों हाथ उठा कर बताइए, पुण्य का काम है कि नहीं है? तो हम रमेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ऐसा सराहनीय कार्य यहाँ पर रखा, और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि निरंतर ऐसा ही कार्य आप करते रहें। कहते हैं दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। आज हमारे अगर रमेश चौहान इस क्षेत्र से नहीं जुड़े होते तो हम लोग यहाँ पर ना आते, ना ऐसा भव्य कार्यक्रम हो पाता, और ना हमारी माताओं और बहनों को ये जो है कम्बल वितरण हो पाता, ना हम लोग ये सेवा का कार्य कर पाते, और ना ही आपका आशीर्वाद प्राप्त कर पाते। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे नौजवानों से जुड़े, आप जैसे भाइयों से जुड़े, ताकि हम लोग यहाँ पर आने का हम लोगों को भाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य का अवसर प्राप्त होता है। आप लोगों को आशीर्वाद मिलता है, आप लोगों से बातें करने की अवसर मिलता है। तो हमारे बहुत साथी हैं, मैं जो भी चाहूंगा कि जो भी बोलना चाहे तो मैं 2 मिनट और बोलूंगा, और आप लोग अपने वक्तव्य रख सकते हैं गरीब कल्याण संस्था के प्रति। कहते हैं कि काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। जैसे कि हमारे रमेश चौहान जी की तरह यहाँ पर आसपास में हमारे बहुत प्रधान, बहुत हमारे नेता विधायक हैं। मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर आपने इतना सराहनीय सोच रखा है, गरीब कल्याण संस्था से जुड़ा, आपने जुड़े, गरीब कल्याण संस्था भी आपके साथ में है। कहीं भी कोई आपके साथ में अन्याय करता है तो गरीब कल्याण संस्था आपके साथ, गरीब कल्याण संस्था की पूरी हजारों हजार की टीम आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, और कंधे से कंधे मिलाकर चलने का कार्य करेगी, और आपके साथ लड़ने के कार्य करेगी। लेकिन आप कहीं न्याय के लिए लड़िएगा, अन्याय के लिए नहीं, और आप हमेशा न्याय के साथ जो खड़े होने का कार्य कीजिएगा। गरीब कल्याण संस्था हमेशा आपके साथ में है। कोई भी अगर आपके साथ में अन्याय करने का साथ जो है काम करेगा तो गरीब कल्याण संस्था, हमारी टीम आपके साथ खड़ी है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं बस और ही 2 बात कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, ये मंजिल के मुसाबिक मंजिल भी मिलेगी, और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा है आज यहाँ पर जो है आकर के करौंदा शाह चौराहे पर हमारी बुजुर्ग माताओं का हम लोग जल्द ही कंबल दे करके उनको एक एक लोगों का नाम लेकर के बुलाएंगे, और आप लोगों का जो है सम्मानित करने का हम लोग काम करेंगे। थोड़ा पानी थोड़ा दरिया बैठ एक सेकंड थोड़ा सा बोल देते।